Hello everyone, my name is Prachi Singh and today I am going to talk on how to do mantras in a correct way. दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जितने भी रेमेडीज़ बताए जाते हैं उनमें से जो सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है वो है मंत्र के जाप की। चाहे आप उसे किसी भी रेमेडी से कंपेयर करो, पर मंत्र का जो जाप होता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन में। किसी भी प्लैनेट की दशा अगर आपकी ख़राब चल रही है तो उसके लिए अगर आपको कोई मंत्र बताया गया है और अगर आप उस मंत्र का जाप सही तरीके से करते हैं तो उससे आपको ज़रूर ही सफलता मिल जाती है। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मंत्र जाप करने के बाद भी लोग कहते हैं कि मुझे इसमें आराम नहीं हो रहा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। तो इसका एक कारण ये भी है कि आप जब मंत्र जाप करते हो तो आप उसको करेक्ट मेथड से कर रहे हो या नहीं। तो आज मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं आपको ये बताऊं कि मंत्र जाप करने की सही विधि क्या है। दोस्तों आइए तो मैं आपको बताती हूँ। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो इसके 4 तरह के मेथड होते हैं। पहले मेथड को हम वैखरी कहते हैं। इसमें जब आप मंत्र का जाप करते हो तो आप के जो वॉइस है वो सुनाई देती है। यू आर वेरी मच क्लियरली ऑडिबल। सो दिस इज़ कॉल्ड वैखरी प्रोसेस, वैखरी मेथड। द सेकेंड जो दूसरा है उसे कहते हैं मध्यमा। इसमें जब आप मंत्र जाप करते हो तो सिर्फ आपकी लिप मूवमेंट ही दिखाई देती है। इसमें किसी भी प्रकार की आवाज़, कोई भी साउंड नहीं सुनाई देती। जो तीसरा प्रकार है उसे हम प्रशंति कहते हैं। इसमें ना ही आपकी लिप मूवमेंट दिखाई देती है, ना ही आपका कोई आवाज़ सुनाई देता है। ये जाप जो है आप मन में करते हो, ये जाप आप अपने माइंड में करते हो। और जो फोर्थ है उसे हम पारा कहते हैं। पारा में आपको किसी प्रकार के कोई भी एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती। पारा में जो चैंटर है वो खुद ही मंत्र जाप हो जाता है इसमें, और उसको ऑटोमेटिकली उसकी सफलता प्राप्त हो जाती है। पर इन सब में जो दूसरा है वो पहले से श्रेष्ठ है, जो तीसरा मैंने बताया वो दूसरे से श्रेष्ठ है, और सबसे अधिक श्रेष्ठ जो विधि है वो फोर्थ वाली है जो पारा है। लेकिन आपको इसका चयन अपने कैपेसिटी के अनुसार करना है। वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, प्लीज़ चूज़ वन ऑफ द मेथड्स व्हाइल डूइंग इट। अब बात करते हैं कि हमें मंत्र का जाप किस समय करना चाहिए। मंत्र का जाप या तो आप मॉर्निंग में करें, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। अगर मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इवनिंग में सनसेट के बाद भी मंत्र जापा कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू डू इट एवरी डे और यू डू इट ऑन द सेम टाइम एंड अ फिक्स्ड प्लेस। मंत्र जाप के लिए प्लेस, जैसा मैंने आपको बताया, स्थान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों आपको चाहिए कि आप मंत्र जाप के लिए किसी सेपरेट रूम अगर आपको मिल जाए तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। इफ़ यू कैन नॉट हैव अ सेपरेट रूम फॉर मंत्र जापा, एटलीस्ट यू कैन हैव अ सेपरेट कॉर्नर और सेपरेट साइड ऑफ अ रूम वेयर यू सिट एवरी डे एंड डू द जापा ऑफ मंत्रास। इसमें जो है आपको एक अगरबत्ती ज़रूर जला लेनी चाहिए जिस समय आप जाप करते हैं। मंत्र जाप के लिए एक डायरेक्शन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व होता है। दोस्तों it is very good that the chanter face north or east direction while chanting. Now move to asana, where you have to sit on which asana and do the japa, which is the correct way of doing it. तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, एक कुशा होती है जो घास की तरह होती है, या तो आप उसका आसन लें या फिर आप ब्लैंकेट का भी आसन बना सकते हैं।
ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो एनर्जी आपको मंत्र में गेन होती है, जनरेट होती है, वो आपको चाहिए कि वो अर्थ में ना चली जाए, वो आप तक ही रहे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम इन 2 आसनों का प्रयोग करते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर जापा। Now we'll move to what beads you have to use and how many types of beads are there we can see while doing the japas. So I'll tell you, there are Rudraksh beads, basil, shankh, lotus seeds, pearl, crystal, gem, precious stones, gold and silver beads, and roots of kusha. So these are the different types of beads which are used in doing the mantras of any planet or anything. So you have to make sure here that the number of the whichever string you are using, no matter, but the number of the beads should be 108 always, वो उससे कम ना हो। और जाप के समय आपको अपने थंब और आपको अपने मिडिल फिंगर का ही प्रयोग करना है, इसमें आप किसी और फिंगर का यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू कवर योर स्ट्रिंग विथ समथिंग, अ क्लॉथ और समथिंग। एंड ऑल्सो वाइल यू आर डूइंग द जापा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो सपोज़ ये एक माला है जिसमें जाप आप करो, तो इसके जो सबसे बड़े वाले बीट्स होते हैं, द बिगर वन विच इज़ कॉल्ड सुमेरु, यू डोंट हैव टू क्रॉस दैट। आपको ये चैंट करने समय क्रॉस नहीं करना होता है, ये ध्यान रखना है। और आपका जो लेवल है बैठने का, वो जो स्ट्रिंग का लेवल है वो आपके नेवल के लेवल से हाई नहीं होना चाहिए। So these are the process by which we can gain utmost benefit from chanting the mantras given to you by any astrologer or anybody. एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आप जाप करते हो इसमें जाप वर्ड्स जो होते हैं उनका उच्चारण बहुत सही तरीके से होना चाहिए। तो आप पहले प्रैक्टिस करें, आप किसी नॉलेजेबल पर्सन से पूछ लें कि उसका करेक्ट वे क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। आप उसे वीडियोस में भी देख सकते हैं, उसके बाद ही आप जाप शुरू करें। एंड अगर मेरा विश्वास है दोस्तों, अगर आप सही तरीके से किसी भी प्लैनेट का जाप, मंत्र का जाप करते हो, तो उसमें आपको 100% सफलता प्राप्त होती है। ओनली दैट वी डोंट डू इट विथ फुल डिवोशन एंड वी डोंट डू इट विथ अ करेक्ट प्रोसेस, करेक्ट मेथड, इसीलिए हमें वहाँ पे सफलता नहीं मिल पाती। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप ज़रूर इस जो भी मैंने आपको बताया है, आप उस तरीके से जाप करें। जाप करने टाइम एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी भी जो आपका स्ट्रिंग है वो आपको लेफ़्ट हैंड में नहीं लेना, लेफ़्ट हैंड से नहीं मूव करना। यू हैव टू ऑलवेज मूव इट विथ राइट हैंड। सो दीज आर द पॉइंट्स आई रियली wanted to discuss with you all. This is all for today friends, and please do share your comments and subscribe to my channel if you like it, and God bless you. Take care of yourself. Thank you.